अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम दुबई आना चाहते हैं, दुबई आने के लिए कितना खर्चा है, विजिट वीज़े पर टोटल कितना खर्चा है, क्या क्या कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप दुबई आना चाहते हैं विजिट वीज़े पर तो मैक्सिमम मिनिमम आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितना खर्चा आपका आ सकता है। और अगर आप दुबई में हैं और आप अपने किसी अजीज़ को, रिश्तेदार को या दोस्त को बुलाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, फिर वीज़ा, टिकट, फिर यहाँ आने के बाद आपको बेड स्पेस का अरेंज करना है, खाने का अरेंज करना है, ट्रैवलिंग का, सिम में बैलेंस होना चाहिए। तो ये टोटल कितना खर्चा आ सकता है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और आपको टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपने खर्चे को थोड़ा कम कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो जितने भी पैसे आपके पास है कम है, तो मैक्सिमम आप अपने पास पैसे रखिएगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल जाए। तो नाजरीन, सबसे पहले आपका जो आईडी कार्ड है वो इंटरनेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने पासपोर्ट ऑफिस जाकर अपना पासपोर्ट बनवा लेना है। ठीक है, पासपोर्ट बनने के बाद आपको वीज़ा लेना होगा। वीज़ा जो है एक 1 मंथ का होता है, एक 3 मंथ का होता है। ठीक है, 1 मंथ का वीज़ा जो है वो आप ना लें, क्योंकि 1 मंथ, एक महीना बहुत जल्दी गुजर जाता है और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा जॉब सर्च करने का। ठीक है, तो कम से कम 3 महीने का वीज़ा आपके पास होना चाहिए ताकि आप इजीली जॉब सर्च कर सकें। तो जो 1 मंथ का वीज़ा है उसकी प्राइस है 400 दरहम। ठीक है, और जो 3 मंथ का विजिट वीज़ा है उसकी प्राइस है 850 यानी 800-900 दरहम। ठीक है, और पाकिस्तानी ये तकरीबन बनते हैं 47,000, 50,000, और इसी तरह से जो भी आपकी कंट्री है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसी हिसाब से। ठीक है, तो आपने विजिट वीज़ा ले लेना है 3 मंथ का। ठीक है, और टिकट लेनी है जो आपने, टिकट की भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है, डिपेंड करता है, अप एंड डाउन होती है प्राइस, 40,000, 50,000, 60,000। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने टिकट ले लेनी है। वीज़ा आ गया, आपका पासपोर्ट आ गया, तो फिर आप आगे दुबई। दुबई आने के बाद जो आपकी बुनियादी ज़रूरत है वो है कि सबसे पहले आपको अपनी रिहाइश के लिए जगह चाहिए, यानी बेड स्पेस चाहिए। तो उसकी डिफरेंट प्राइजेज हैं। अब मैं यहाँ पर यूएई में काफ़ी जगहों पर रहा हूँ, अजमान में, दुबई में, डेरा दुबई, शारजाह, सतवा, तो हर जगह डिफरेंट प्राइस है, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रुकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा या आप डेरा दुबई में रुकें या आप बोर दुबई में रुके, क्योंकि वहाँ जो है ना प्राइजेस बहुत कम है, और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो है ना मेट्रो बहुत नज़दीक पड़ जाएगी। आप जो है मेट्रो में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, जो भी आपने इंटरव्यूज़ देने हैं मेन जगहों पर मेट्रो जाती है। ठीक है, क्योंकि टैक्सी का किराया आप अफोर्ड नहीं कर सकते, टैक्सी आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी, कॉस्टली पड़ जाएगी विजिट वीज़ा पर। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ आप डेरा जाएं। वैसे अगर आप शारजा या कहीं भी रुकते हैं तो आपको बेड स्पेस का आएगा खर्चा तकरीबन कम से कम 350 से 600। तो आप ये रखिए अपने माइंड में 500 दरहम अपने बेड स्पेस के लिए। ठीक है, अगर रूम लेते हैं तो रूम आपको 1000 का पड़ जाएगा, 1000-1200 इस तरह से। तो रूम मत लीजिएगा, आप बेड स्पेस लीजिएगा। जैसे 7-8 बंदे मिलकर एक रूम में रहते हैं तो वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं जितने भी पैसे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बेड स्पेस ले लीजिएगा। उसके आपके आएगा खर्चा 500 रुपये एक महीने का। ठीक है, उसके बाद आपको जो है खाने का खर्चा, आपके फूड का खर्चा। ठीक है, खाना देखो अगर आप बनाते हो रूम में, जैसे 4-5 लड़के होते हैं तो मिलकर जो है ना रूम में ही खाना बनाते हैं, तो उसका आपका मैक्सिमम आएगा 200 से 250। ठीक है, तो अगर अनफॉर्चुनेटली आपके रूम में खाना नहीं बनाता कोई तो फिर आपको बाहर रेस्टोरेंट से खाना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट में, मेस में आप जो है ना मेस से आप खाना खा सकते हैं। उसके आपको मंथली देने पड़ेंगे 300 दरहम, 300, 400, 500 इस तरह से डिफरेंट प्राइजेज है रेस्टोरेंट से, रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग के रेस्टोरेंट कैसा है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है। तो 300 आप रख लीजिए अपने खाने का। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जहाँ रूम मिले रूम में खाना ना बनाते हो, तो आप मेस का रख लीजिए 300। तो आपने मेस में खाना खाना है या रूम में खाना है। आप अगर वैसे खाएंगे रेस्टोरेंट पर जाके तो एक टाइम का जैसे सुबह का नाश्ता आपको 10-15 दरहम का पड़ जाएगा, दोपहर को भी इसी तरह 10-15 दरहम का, तो वो बहुत आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। तो आपका बेड स्पेस का हो गया 500 दरहम और आपके खाने का हो गया 300 दरहम। ये हो गया आपका टोटल 800 दरहम। इसके बाद आपको ट्रैवलिंग के लिए जो है आपने जाना है, अपने इंटरव्यूज़ देने हैं, तो उसके लिए आपने मेट्रो
कार्ड यूज़ करना है जो कि 15-20 दिरहम का आता है, और उसमें आपने बैलेंस रखना है अपना, ठीक है। क्योंकि टैक्सी आप विजिट वीज़े पर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत कॉस्टली पड़ेगी आपको। आपने एक मेट्रो कार्ड बनाना है, क्योंकि जो मेन जगहें जहां आप जाओगे इंटरव्यू देने, वहां पर मेट्रो जाती है, ठीक है। तो डेली का आपका मेट्रो का खर्चा आएगा तकरीबन 15 दिरहम, 20 दिरहम, 30 दिरहम, वो डिपेंड करता है आप कितना ट्रैवल करते हैं, कितनी बार सफ़र करते हैं, मेट्रो चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका हम मंथली लगा लेते हैं 500 दिरहम, ठीक है। तो 500 दिरहम ट्रैवलिंग का, 500 दिरहम आपकी बेड स्पेस का, और 300 दिरहम आपके फूड का, ये टोटल आपका हो गया 1300 दिरहम। और 100 दिरहम आप अपनी सिम में बैलेंस डालने के लिए रखेंगे, ठीक है। 100 दिरहम क्योंकि आपने कॉल करनी है, तो ये आपका हो जाएगा 1400 दिरहम। और 100 दिरहम आप एक्स्ट्रा रख लीजिए क्योंकि खर्चा हो जाएगा, आप बाहर जाएंगे, बाहर से भी कभी खाना पीना होगा आपको, तो तकरीबन ये 1500 दिरहम आपका, ये आपका वो खर्चा हो गया जो होना ही होना है। इसके लिए आपने मेंटली तौर पर रेडी रहना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, आप जब दुबई आओगे तो आप आउटिंग भी करोगे, आप रिफ्रेश होगे, क्योंकि जॉब और सिर्फ जॉब के लिए आप सर्च करोगे तो हेडिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपने, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, देखो आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। बाहर से कितनी बार खाना खाते हो, कितनी बार आउटिंग पे जाते हो, तो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैंने जो आपको बताया, ये आपको वो बुनियादी अखराजात बताए हैं जो कि आपको होने मेंटली तौर पर आपने रेडी रहना है। तो आपका ये खर्चा आ जाएगा तकरीबन 3 महीने के विजिट वीज़े पर। आपको कम से कम आपके पास 5000 तक तो होने चाहिए। तो 6000 7000 होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखें अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो आपको फिर दूसरों से मांगने पड़ेंगे, जो कि फिर आपके लिए भी अच्छा नहीं है। और आपका अगर दोस्त है, रिश्तेदार है या कोई है, वो भी आपकी मदद करेगा, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ की। लिमिटेड वो लिमिटेशन है कि वो कितनी मदद कर सकता है, कंडीशन है कि वो कर भी सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी जो है वो हो सकता है मजबूरी हो। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना मेंटली तौर पर, और तकरीबन 5 से 6000 दिरहम आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि दुबई आने के लिए टोटल कितना खर्चा आता है, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं अपनी जो मुल्क की करेंसी है उसमें कितने बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई दूंगा। और इस मेरे चैनल पे आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।